जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले, ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले, दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, इसराइल से ज्यादा नाखुश हूं। मुझे यह पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल को कहता हूं कि बॉम्ब न गिराना, अगर ऐसा किया तो यह सीज फायर की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। इसराइल फौरी अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं, अब तेहरान कभी जौहरी बॉम्ब नहीं बना सकेगा। मशरिक वुस्ता में सूरत हाल मजीद बेहतर हो रही है, एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। सबको कहता हूं कि तहम्मुल से काम ले। अमरीकी सदर की मीडिया पर तनकीद। बोले, अमरीकी न्यूज चैनल्स ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही पर शकूक व शुबहात का इजहार किया। CNN जाली खबरें फैला रहा है। ट्रंप का नेतन्याहू को भी टेलीफोन, दोबारा हमले न करने का कहा। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, कहा ईरान की जानिब से सीज फायर के बाद मिसाइल दागा गया, इसराइल ने उसे नाकाम बना दिया। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के किसी जगह गिरने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को सख्त जवाब देने का हुक्म, कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान पर हमले किए जाएं। इसराइली फौज का कहना है जंगबंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी, इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी का ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावों की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद मिसाइल हमले नहीं किए। 12 रोजा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर, इसराइल का जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अमरीकी सदर की जंगबंदी की पेशकश से मुत्तफिक है, ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइली फौज ने भी आवाम को पनाहगाहें छोड़ने की इजाज़त दे दी। कहा, ईरान से मजीद हमलों का खतरा टल गया है, शहरी अब पनाहगाहों से बाहर निकल सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिरी वक्त तक जारी रहीं। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। अमरीकी सदर का अफ्रीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर, कहा उम्मीद है जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाजिल करे। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता जंग के असल फाते हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद और निफाज से पहले ईरान के इसराइल पर 6 बार मिसाइल हमले, मिसाइल बेरशीबा, तेल अवीव और हैफा समेत मुतादिद शहरों में गिरे। बेरशीबा में तबाही, 11 यहूदी आबादकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बैरूत सभी में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई। तेहरान में भी कुछ देर पहले 2 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। ईरानी हमले से पहले भी इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों को निशाना बनाया। कर्ज और राजाई शहर में धमाके। इसराइल के ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान की एक और एटमी साइंसदान को शहीद करने का भी दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सदीकी गुज़श्ता रात मारे गए। जंग के आगाज से अब तक ईरान के 17 एटमी साइंसदान शहीद हो चुके। ईरान इसराइल जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, सूरत हाल सामने आ गई। इसराइल ने घुटने टेके, अमेरिका से जंगबंदी की अपील की। बरतानवी टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पीर की रात अमीर कतर को फोन किया, ईरान से जंगबंदी पर रजामंदी लेने का कहा। नायब सदर जेरी वेंस और कतरी वज़ीर आज़म ने तफसीलात तय की। ईरानी हुकाम से राबते के बाद ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से राबता किया। सदर ट्रंप ने सीज फायर मुआहदे के लिए सालिसी की। जेरी वेंस, मार्को रूबियो और विटकोफ ने ईरानियों से बरास्ता और बिलवास्ता बात की। यकीन दहानी कराई गई कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर्ट की कौम को मुबारकबाद, कहा फतह पर मिलत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ट्रंप ने दोबारा जारहत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयाँ रोक दी गई। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान ने बारहा वाज़े किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है, हमने नहीं। इसराइली अपनी गैर कानूनी जारहत बंद कर देता है तो ईरान का इसके बाद अपना रद्द अमल जारी रखने का कोई इरादा नहीं। सीज फायर से पहले ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बिशारत अल फतह
ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस अल-अदीद पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम से अल-अदीद एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा, ईरानी हमले से हमारे दोस्त बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं था। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। अमरीकी सदर ने पोस्ट किया कि हमले से पहले इतला देने पर ईरान का शुक्रिया। पेशगी इतला होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है। उम्मीद है अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। ईरान ने कतर पर मिसाइल बरसाकर खुद मुख्तारी पर हमला किया, जवाब देने का जायजा ले रहे हैं। पैगाम देना चाहते हैं कि कतर अपनी हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एयर डिफेंस ने ईरान से फायर किए मिसाइल मार गिराए, सिर्फ एक बच निकला। इन हमलों से पूरे खित्ता ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता है। कल जो हुआ उससे हमें सदमा पहुंचा। जारहियत के बावजूद कतर इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। ईरानी सदर ने अमीर कतर को फ़ोन किया है। हम समझते हैं अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। गाज़ा पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत करते हैं। ये मौका है कि पूरी दुनिया इसराइल के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खात्मे के लिए काम करे। जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहा, ईरान और इसराइल के जौहरी तंसीबात पर हमलों से होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तंसीबात को दोबारा फ़ाल करने के मंसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट ना आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 10 एटम बम बनाने के लिए अफजूदा शुदा यूरेनियम मौजूद है, जिसे हमले से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया था। ईरान और इसराइल में जंगबंदी की कोशिशें जारी थीं। ट्रंप इख्तितामी लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहे। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। एक हफ्ता पहले ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर अमरीकी फ़ौज से निमटना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरादर इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद कतर से इज़हार यकजहती। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। चीनी सफ़ीर की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी मदद पर इज़हार तशक्कुर। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान को तबाह करने के इसराइली दावे ज़मीन बोस हो गए। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह ईरानी क़यादत के हौसले की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, ईरान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। उनके हम फौजी कमांडर्स और साइंसदान शहीद हुए। ईरान ने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। नहायत ही जारहाना माहौल में मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की क़यादत और अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सीज़ फायर बहुत खुश आइंद है। इससे पहले भारत पर पाकिस्तान को फतह मिली। जुड़वा कामयाबियाँ मुस्लिम दुनिया के लिए नेक शगुन है। दुआ है गजा के मुसलमानों पर भी मजालिम ख़त्म हो। फ़लस्तीनियों के हौसले, जज्बे और मुल्क से मोहब्बत का फल मिले। मुस्लिम दुनिया को तौफीक मिले कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का हौसला पैदा कर सकें। ईरान इसराइल जंगबंदी पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 6 नफसियाती हदें ऊपर। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 5% इजाफे से 1,22,246 की सतह पर बंद हो गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। अमरीकी मंडियों में भी तेजी। S&P में 0.3%, नेस्टेक में 0.5% का इजाफा देखने में आया। जापानीज मार्केट में भी 1% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में मजमूई तौर पर 11% की कमी वाक़ हुई। $68 फी बैरल पर आ गया।
बानी पीटीआई को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एटीसी लाहौर ने भी चेयरमैन की दरख्वास्तें मुस्तरद की थीं। स्पीकर अयाज सदीकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी एजेंडे में शामिल। महकमा मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ ग्रांट कसरत राय से मंजूर। शोबा मवासलात के 31 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। पोस्ट ऑफिस और IT के मुतालबात ज़र में कसरत राय से मंजूरी ली गई। दिफाई पैदावार, इक़्तिसादी अमूर, HEC, न्यू टेक, अमूर खारिजा समेत दीगर महकमों के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई। स्पीकर अवैस कादिर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। अपोजिशन की जानिब से 100 से ज़्यादा कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध ने कहा स्पीकर और गवर्नर के अखराजात पर कोई कटौती की तहरीक नहीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात पर कटौती की तहरीक ले आए। इस साल अखराजात ज़्यादा हैं, मेहमान पर बहुत खर्च हुआ। तहाइफ में अजरक को टोपी देते हैं, हाथ से बनी अशिया भी बतौर तोहफा दी जाती हैं। ये अखराजात हम इंतहाई मजबूरी में करते हैं। MKM के राशिद खान ने कहा कि तोहफे तहाइफ अपनी जेब से दिया करें। वज़ीर आला ने जवाब दिया मुझे भी बहुत अच्छे तहाइफ मिलते हैं, वो सब तोशा खाना में पड़े हैं। मुल्क का कानून है, इसी पर चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वुज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को ज़ाती निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए यकसा तर्ज पर सबीलें लगाई जाएंगी। गर्मी और हब से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के SOPs अमली इक़दामात नजर आने चाहिए। आशूरा पर बिजली की बंदिश न करने का हुक्म भी दे दिया। 4 साल पहले पंजाब को फ्रंटमैन चलाते थे, इस मर्तबा हकीकी हुकूमत सुबह चला रही है। हमारा काम दावे करना नहीं, अमल करके दिखाना है। अवाम को पंजाब की तरक्की और मरीम नवाज का काम नजर आ रहा है। वजीर माहौलियात मरीम औरंगजेब की ऐवान में बजट पर तकरीर कहती हैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि ये तालीम, सेहत और रोजगार देता पंजाब है। 1240 अरब का तरक्याती प्रोग्राम दिया है। 1003 अरब तरक्याती बजट खर्च कर चुके, जो तारीखी अदाद शुमार हैं। इस वक्त पंजाब का अंदरूनी कर्जा 0 है। किसानों को 100 अरब के कार्ड दिए जा चुके हैं। हर शोबे में तरक्की हो रही है। बानी PTI कहेंगे तो असम्बली तहलील करें और इस्तीफे दें तो 1 सेकंड की ताखीर नहीं करेंगे। मुझे तो मेरे खानदान वाले भी वोट ना देते, PTI के वोट मिले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालतों से कई मरतबा मायूस हुए मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद है बानी PTI के साथ इंसाफ होगा। 300 से जायद मुकदमात हैं। 350 पेशियां जेल जाने से पहले भुगत चुके थे। 5 दिन में 45 साल कैद की सजाएं दी गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलाकातें भी रोकी गई हैं। बानी को तारीख माइनस नहीं कर सकती। बजट के पास होने वाले में अभी 7 रोज बाकी हैं और ये असम्बली और बजट बानी PTI का है। जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समात की कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच जुमेरात को सुबह 9:30 बजे समात करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की वालिदा के इंतकाल के बायस कॉज लिस्ट कैंसिल की गई थी। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 23 जून से 5 अगस्त तक रुखसत पर हूँ। समात 5 अगस्त तक मुलतवी की जाए। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। साजिश के लिए PTI के अपने ही लोग काफ़ी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है वज़ीर आला ने कहा था बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करूंगा। कल उन्होंने सेकंड्स में ही पास कर लिया। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, वरना अरबों की करप्शन कैसे करेंगे। अंडे देने वाली मुर्गी को कभी भी सूबाई हुकूमत ज़िबान नहीं करेगी।
आबादी में इजाफा टिक टिक करती घड़ी है जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। बढ़ती आबादी बोझ बन चुकी है, पार्लियामान का किरदार बढ़ाना होगा। सेनेटर शहरी रहमान का 13वीं पार्लिमानी फोरम ऑफ पॉपुलेशन इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती वजारत के बजट में कमी बहरान की संगीनी को मजीद बढ़ा रही है। समाजी और पार्लिमानी सतह पर मुकम्मल तवज्जो देना अब नागुज़ीर हो चुका है। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है जिसे उठाना होगा। यही आबादी तालीम याफ्ता, सेहतमंद और बरसरे रोजगार हो तो ताकत बन सकती है। भारत की आबी जारहत पाकिस्तान तक महदूद ना रही। भारत की गंगा मुआहिदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी भी रोकने की तैयारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1996 का मुआहिदा 2026 में ख़त्म होने वाला है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है भारत पहलगाम वाक़े से पहले मुआहिदा बढ़ाना चाहता था, अब हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश का भारतीय एक तरफा फैसले पर तशवीश का इजहार। भारत की आबी जारहत जनूबी एशिया में एक नए बहरान को जन्म दे सकती है। टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा कैचेस जो रूट ने राहुल द्रविड़ का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लिश क्रिकेटर ने लीड्स टेस्ट के दौरान भारतीय बैटर शार्दुल ठाकुर का कैच थामकर तादाद 210 कर ली। दोनों टीम्स का इब्तदाई टेस्ट मार का भी दिलचस्प मोड़ में दाखिल। इंग्लैंड को जीतने के लिए 371 रन का हदफ मिला। मेजबान साइड ने मैच में शानदार कमबैक कर लिया। खेल के आखिरी रोज इंग्लैंड की हदफ की जानिब कामयाब पेशकदमी जारी है। स्पोर्ट्स बोर्ड और कौमी हॉकी खिलाड़ियों में पैसों का मामला हल। ज़राए के मुताबिक कौमी हॉकी कप्तान इमाद शकील बट समेत 7 खिलाड़ी कल PSB के जोहराने में शिरकत करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से हर खिलाड़ी को 5,600 रुपये का चेक भेजा गया। कप्तान और खिलाड़ियों ने मामूली रकम पर इजहार नाराजगी किया। कप्तान का कहना था कि पैसे नहीं देने तो ना दें लेकिन तौहीन ना करें। स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि 400 रुपये योमिया इस्लामाबाद में लगे कैंप के पैसे हैं। ये हॉकी खिलाड़ियों के लिए इनाम नहीं, खिलाड़ियों की गलतफहमी दूर कर दी गई है।